अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मद्दसिल्लहु नूरानी आप लोगों के सामने जलवा फरमा है। माशाअल्लाह आज का सफ़र भी बहुत कामयाब और अच्छा रहा। ये घाटवर एक ऐसा गांव है कि धीरे तरीके सरकार सैयद दादा बापू किबला से कुछ बुजुर्गों की मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी और उसके बाद उन बुजुर्गों ने यहाँ आने की दावत दी थी। अल्लाह का करम ये देखिए कि एक मुलाकात कितनी अच्छी हो गई कि उसके सदक़े में पूरा घाटवर दादा बापू सरकार का खादिम बन गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक हो गया। और माशाअल्लाह इस इलाके के सीमासी, छाछर, घाटवर, जामवाला, शेडाया, खांबागीर हमने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे थे उस वक्त, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जब बापू कोडीनार शरीफ आते तो घाटवर की मुलाकात बापू जरूर लेते थे। ये आपकी मोहब्बत है, इस बात का सबूत है। बहरकैफ आज अल्लाह के करम से यहाँ पर दादा बापू सरकार जाहिरी तौर पर नहीं है, लेकिन मुनीर दादा की शक्ल में दादा बापू ही है। अब ये हमारी नजर का कीमिया है। हमारी नजर कैसे पहचानती है, हम कैसे जानते हैं, वो हमें मालूम है। हाँ, काम वही है, तरीका वही है, रहन सहन वही है, सखावत वही है, हर चीज वही है, लेकिन कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत के तहत जब अंबिया को मौत आई तो औलिया को तो आनी ही है, हम सबको भी आनी है। लेकिन एक बात फाइनल है, जब घाटवर का नाम आता तो बापू खुश हो जाते, बहुत खुश होते, लेकिन बहुत चाहते हैं। बापू का जुमला था, घाटवर वाले बहुत मोहब्बत करते, बहुत चाहते ही ये। और यकीनन इसका सबूत है कि घाटवर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव में दादा बापू सरकार के नेक का मिशन के डब्बे घर घर में है। ये कि आपकी मोहब्बत की निशानी। दूसरी बात, पटेल से हमारी काफी मुलाकात हुई। उन्होंने, अब चूंकि सब लोग आते जाते हैं, तो इन्होंने बताया कि अभी साहब हमारा उशर सावरकुंडला के सिवा कहीं नहीं जाता है, और ये एक एक चीज सावरकुंडला तक पहुंचाते। तब मैंने बड़ी महफिल में कहा था कि इतने सारे 300 देहातों में अगर कोई मिसाली काम करता है तो वो घाटवर के लोग हैं। तो इतना उशर आपका नेक का मिशन का डिब्बा, और साथ साथ में माशाअल्लाह आप लोग रमजान में भी बहुत बड़ा चंदा आप लोगों की तरफ से जो है सावरकुंडला पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप दादा बापू सरकार के और बापू आपके। हाँ, एक और रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अभी तक तो बापू हयात थे, उनका साया हमारे ऊपर है, उनकी दुआएं कयामत तक हमारे साथ रहेगी, हमारी औलाद के साथ रहेगी। लेकिन एक हकीकत ये है कि अब इस वक्त बापू नहीं है, और फिर काम बड़ा है, सब जानते हैं। 300 मदरसे में कहीं ना कहीं कुछ पगार देना पड़ता है। अभी पटेल ने बात करी, मकान देखा है, मदरसा बनाना है,
कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, जब भी कह सकते हो, मांग सकते हो, ले सकते हो। क्यों कि जो देता है वो लेता भी तो है ना, उनका हक है, मांग सकते हो, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ मकान बनाने हैं, मदरसे बनाने हैं, इमामों की तनख्वाहें हैं, जहाँ हमारे असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, मदरसों में इनामों का खर्च है, बहुत सारा खर्च है। आप लोग दे रहे हो, लेकिन थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करके, आप बिल्कुल नजदीक के हो, अगर दूर के होते तो मुझे इतना अधिकार नहीं जितना मैं घाटवड़ में अधिकार रखता हूं। क्यों कि मैं आपको कह सकता हूं कि आप रमजान शरीफ में पिछली मर्तबा अगर किसी ने 100 दिया है तो उससे मैं कहूंगा कि इस साल वो 150 रुपया दे। अगर वो 500 देता है तो 700 रुपया दे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है, बहुत मेहनत करनी है। बस वो तो बापू का करम था और है कि ये काम चलता है, वरना 300 देहात, 700 बच्चों का खाना पीना, उस्तादों की तनख्वाह, इसमें से 200 बच्चों की स्कूल की फीस भरनी, ये सब दारुल उलूम पर है। अब आप लोगों के सहारे हैं, आप लोग लेते हो, देते हो, आप काम करते हो, आप मेहनत करते हो, उशर देते हो, ये सारा पैसा डाइवर्ट होता है। हम एक एक स्कीम निकालते हैं, पहले 15,000 की निकाली थी, 25,000 की निकाली, अभी एक दिन का 40,000 का खर्चा है, एक दिन का बच्चों को खिलाने का। 2100 बच्चे खाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का और शाम का। 40,000 एक दिन का खर्चा है, वो भी खाली रखा है, वरना देखने जाओ ना तो एक दिन में 700 बच्चे के पीछे कम से कम 80-90 हजार रुपए का खर्चा होता है। अब आप अंदाजा लगाओ कितने होंगे, अब समझ सकते हो। ये सब दावतों को आने, ये सब मिलाकर चलता है। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आपका कोई रिश्तेदार इस दुनिया से चल बसा है, कोई मरहूम को इसाले सवाब करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है और मेहमानों को खिलाने के बजाय मेहमान रसूल को खिलाएं, दारुल के बच्चों को खिलाएं, ताकि वो बच्चे खाएंगे, उस दिन पढ़ेंगे तो वो भी सवाब, और आप लोगों के हक में दुआए खैर भी करेंगे। तो ये बहुत अहम है। कुछ न्याज़ें होती है, गौसे पाक की न्याज, और न्याज़ें होती है, और प्रसंग आते हैं, तो दारुल को याद करें, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। माशाअल्लाह घाटोड़ में पहले 23 डब्बे जमा हुए थे, पहले प्रोग्राम से पहले, उसमें भी माशाअल्लाह 46,016 रुपया जमा हुए 23 डब्बों में, 46,000 बराबर। उसके अलावा एक थोड़ी रकम 10,000 के प्लस एक और रकम है, कुल मिलाकर 56,539 रुपया ये नेक काम मिशन में आप लोगों की तरफ से। घाटोड़ में अभी कुछ डब्बे आप साहब बोल रहे थे, 50-60 डब्बे अभी पेश करेंगे, वो दे दो हाँ। फिर घाटवर में माशाल्लाह रमजान में आप लोगों की तरफ से 85,000 से ज्यादा रकम आती है। इस वक्त मैं थोड़ी ज्यादा उम्मीद करूंगा आप लोगों से, पटेल थोड़ी उम्मीद रखूंगा कि इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। मैं सब मेरे अंगद बापू के जो गांव है, हाँ बिल्कुल, तो क्या कहूंगा, तो क्या है कि थोड़ा हमारा काम आसान हो जाए, तो बहुत बड़ी रकम है बराबर। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, आप लोगों की तरफ से उशर जो आता है, अल्लाह रखो, देखो उशर भाई हनीफ, उशर 1,58,508 रुपया, कितनी बड़ी रकम हुई बराबर। तो ये हाँ उशर तो लाते हैं, लेकिन 65 मन अनाज भी लेकर आए थे ये लोग। इंशाल्लाह इस साल 80 मर की नियत करिए इंशाल्लाह। चल कुल मिलाकर 2,43,640 रुपया दारुल उलूम में आता है। अब अंदाजा लगाओ 2.5 लाख रुपया तो आप देते ही हो, बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना इतना पगार कहाँ से लाते हो, हमसे भी लोग पूछते तो है ना, ये रकम कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो ये सब आधार है, घाटवड़ वालों ने इतना दिया, छाछर वालों ने दिया, सीमासी वालों ने दिया, उसके जरिए ये सब काम होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
आप लोग नसीब वाले हो कि आपने दादा बापू को पसंद किया, और खुशी की बात है कि बापू ने आपको पसंद किया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नेक काम में 44 डब्बे और खुले, पहले 23 थे, अब 44 थे, तो 65,181 रुपया बराबर। और एक डब्बा रज़ाक मियाँ कासम मियाँ बारूनी बापू साहब का डब्बा है, और बापू साहब के डब्बे में से 12,002 रुपया निकला है। तो ये मिला करके 77,183 रुपया 45 डब्बे में से निकले। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप पटेल बाबा की बारगाह में ये पेश करते हैं। आप ये साहब ले लो आप, चलो माशाअल्लाह। लो अभी कुछ उशर के तौर पर कुछ रकम आई है। नाम बोल जा अब्दुल भाई जुमा भाई पायक, जिन्होंने उशर में 1600 रुपया लिखवाए। फिर आदम भाई जुम्मा भाई चौहान, जिन्होंने 1000 रुपया लिखवाए। अब्दुल भाई कारो भाई सैलोन, जिन्होंने उशर में 5000 लिखवाए। एमन भाई चांद भाई धमड़ोट, इन्होंने 2000 रुपया उशर में लिखवाए। माशाअल्लाह, ये अल्लाह कबूल फरमाए, अजर। बहुत अच्छी बात है। कुल मिला करके ये सारे गांव अपने साथ जुड़े हुए हैं। अभी बढ़ेगा उशर, ना वो तो मुझे मालूम है। जब हरीफाई होती है तब ये लोग आते हैं, गेहूं लेकर आते हैं, उससे पहले वक्त मिल जाता है। तो उशर अभी लिखवाया है। जब गेहूं की फसल पूरी हो जाएगी और गेहूं घर में आ जाएगा, उसके बाद फिर उशर सब पटेल वगैरह सब जमा करते हैं, तो वो करवा देना, और उसके बाद वो सावरकुंडला पहुंचा देंगे। बहुत अच्छी बात है। फिर से आपको मुबारकबादी पेश करता हूं कि इंशाअल्लाह हम बेसहारा नहीं, आज भी हमारे पास सहारा है, और कयामत के दिन भी दादा बापू की शक्ल में सहारा है। हम बेसहारा नहीं है, हमारे पास सहारा है। और इंशाअल्लाह अब इतनी जिम्मेदारी हमारी है कि मुनीर दादा के साथ खाली फोन करके दुआ सलाम करना। क्या करना? फोन का, दादा मैं घाटवर से बोलता हूँ, खैरियत से हो, बस बात खत्म। इतना करना है। फिर वक्त मिले तो सावरकुंडला आना है, खानका में आना है, आपको एसएमजी के संकुल पर जाना है, स्कूल देखना है, अपना मदरसा देखना है, और जो भी कुछ आप आ सकते हो। कभी प्रसंग में अभी 2-3 बच्चे आए थे, एक प्रसंग में घाटवर के, वो हमको मिले थे। तो ऐसे आते जाते रहते हैं, उससे फायदा होता है। लिहाजा आप भी आना, आपका दारुल उलूम है, खानका आपकी है, आपका पीराना है, ये समझे, आपके पीरो मुर्शिद की खानका है। वहाँ आपको आना है, फैज लेना है, दुआएं लेनी है, और साथ साथ में आपका ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट की भी आपको मुलाकात लेनी है। बस इंशाअल्लाह हमें मुनीर दादा को इस बात की जिम्मेदारी के साथ आवाज़ उठानी है कि मुनीर दादा को कहना है कि दादा आप अकेले नहीं है, इंशाअल्लाह हम सब आपके साथ हैं, है ना। तो इंशाअल्लाह बापू की हिम्मत बढ़ जाएगी, हौसला बुलंद हो जाएगा। और इंशाअल्लाह हमने देखा है कि इतने दिनों में मुनीर दादा ने वो काम करके दिखाया जो काम दादा बापू सरकार देखना चाहते थे। आज उनके जो लफ्ज़ थे, उस लफ्ज़ पर अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर दादा ने बहुत ज़्यादा काम करके नेक काम मिशन को एक नई जिंदगी अता फरमा दी। और वजह यह कि आप लोग जैसे मोहब्बत वाले लोग हैं, खुलूस वाले लोग हैं, आप हमेशा बापू के साथ रहते हो, और इसके नतीजे में ही सारे काम होते हैं। बस इंशाअल्लाह आप अपने घर में भी यही नसीहत करें, वसीयत भी ये करें कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में सावरकुंडला के साथ मुनीर दादा का साथ निभाना है। बस इतना करेंगे तो फायदा हो जाएगा। आपका मैंने काफी वक्त लिया है, इसलिए अब ज्यादा बात न करते हुए मुनीर दादा से मुलाकात का वादा किया था, तो सबको मुलाकात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बाकी सब बैठे रहे, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनसे मैं अरे न डिब्बा तो बाबू सब घर में, घाटवर में कहने की जरूरत ना पड़े,
बाकी है तो आज तो इससे भी लाओ, डिब्बा लाओ। बाकी है तो नसीब वाले है। एक अल्लाह का घर गवाह होता है और एक गौसे पाक का बेटा गवाह होता है। इससे भी बेहतर क्या चाहिए। चलो कोई बात नहीं। हालांकि घाटवड़ में ये हम तस्वुर ही नहीं कर सकते कि घाटवड़ में नेक का मिशन का डब्बा ना हो। घाटवड़ में होता ही है, लेकिन बाई चांस 45 दे जा, बाकी से लाओ तो अच्छी बात है। अरे ये लोग तो बहुत वफादार है, जिसके वहां नहीं होते। अभी फटाफट हम सीमा से गए, बापू सभाई हम सीमा से गए तो माशाअल्लाह सीमा से वालों ने भी काफी डब्बे ले लिए। तो चलो जिसके घर पर डब्बे नहीं, कौन खड़ा होता है। डब्बा नहीं है वो आके ले जाओ पहले भाई, है हाँ बाबू ये नहीं यहाँ घाटवड़ तो मैं यही कहता हूँ। कोई नहीं, मुझे तो यकीन है कि पूरे घाटवड़ में डब्बे होंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। ये आपसे नहीं हाँ नहीं यहाँ होता है। अच्छा कोई बाकी है तो आज मुनीर बापू आए हैं, मुबारक हाथों से ले सकते हैं। बाकी हो वो कोई बात नहीं, डब्बा हो तो अच्छा, क्योंकि इस बहाने तुमको देने का मन होगा। कैसे देंगे आप। मिसाल के तौर पर आपके घर पर बेटी की सगाई है तो आप खुश हो, डब्बा है तो आपके दिल में ख्याल आया, लो चलो अल्लाह के नाम पर 100 रुपया दे दो, मस्जिद के नाम पर। जहां आप खुश वहां अल्लाह रसूल भी खुश। अगर कोई गुजर गया है तो इसाले सवाब की नीयत पे ज़ियारत है, चलो 100 रुपया डाल दो ताकि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बाप कब्र में उसको सुकून मिले, है ना। चेलू में तो इस माना घर भी अगर डब्बा रखो आप देते हो, जो कोई इनकार नहीं है। क्योंकि घाटवड़ पर मुझे पूरा भरोसा है कि एक भी घर ऐसा बाकी नहीं होगा जिसकी रकम सावरकुंडला ना पहुंचते हो। पूरे यकीन के साथ मैं कहता हूँ, मुझे विश्वास है। लेना हो तो ले लेना, ना हो तो बाकी तो है ही है। चलो बुजुर्गों से मैं कहता हूँ, बुजुर्ग आ जाओ।